And out. Take one more deep breath and out. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, for the room or the space where I get this time to sit and delve into what I need to look inside me and understand what joyful this journey is of being gratitude. Thank you, universe, for blessing us with abundance of time and place and money and all the things that we require to be in this gratitude journey. Thank you for the internet. Thank you for the phone or the laptop we connect with. Thank you for the space that our family is allowing us to sit us separately where we are able to give 1 hour for ourselves. So be thankful for your family. So thank you, universe, for blessing us with all these small little abundance, which are going to become big in this month of journey. Thank you, universe, for making me a channel of blessings. Thank you. Thank you. Thank you. Open your eyes. Yesterday we had, who will tell me yesterday what did we learn? Yesterday we learned about what the starting of the book says, this magic book of Rhonda Byrne, where we said that we need to be thankful for Rhonda Byrne that she being a broad author, वो हमारे लिए इतना कर रही है, right? उन्होंने जो ये बुक हमारे लिए डिजाइन की है, अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी स्पेसिफिकली साइंटिफिकली डिजाइन्ड बुक. दैट इज व्हाई हम जैसे जो टीचर्स है, मेरे साथ में आज बहुत सारे टीचर्स है ये ग्रुप में जो जानते हैं कि हमारा, जैसे अकीला मैम है, ताहिरा मैम है, हम अमरीन मैम है, ये सब टीचर्स है और हमारा माइंड जो है वो लॉजिकली काम करता है, राइट? और मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे भी लोग होंगे पढ़े लिखे लोग, हमारा माइंड बहुत लॉजिकली ये करता है कि जब तक हमको कोई चीज का रीजन नहीं मिलता है ना, हम उस चीज को मानते नहीं है, राइट? बट दिस बुक, व्हाई आई स्टार्टेड प्रोपगेटिंग वॉज कि ये बुक बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है. और अगर आप उसको फॉलो करते हो और अगर आप शुक्रिया में आ जाते हो, शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हो, धन्यवाद देना शुरू कर देते हो, आप कृतज्ञ में रहते हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है. दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस बुक. अगर जो आज ज्वाइन हो गए हैं, जिनको नहीं पता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस बुक इज ऑफ बीइंग ग्रैटिट्यूड. ओके, सो टुडे आई विल बी शेयरिंग वन थिंग ऑल्सो. हमने कल सीखा था कि रोंडा बर्न ने अपनी लाइफ कैसे चेंज की ये बुक में या ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आने के बाद. एक डॉक्टर इमोटो करके है जो एक एक्सपेरिमेंट कर किया था उन्होंने. ओके, पानी के ऊपर राइज, अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. यानी ये ग्रैटिट्यूड और ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं, यानी हमारे शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसके अंदर कितना पावर होता है. अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो सब चीज अच्छी होगी. अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो सब चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. रमेश कुमार जी, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. तो आप ट्राई करो कि आप जितना हो सके अपने शब्दों पे ध्यान देना शुरू करो कि आप बोल क्या रहे हो. यानी मुझे जो चाहिए, मैं अगर वो नहीं बोलूं और मैं ये बोलूं, अरे मेरा बॉस ऐसा है,
या मेरी सास ऐसी है, मेरा हस्बैंड वैसा है, या मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं नेगेटिव एनर्जी पास कर रही हूँ, राइट? बट अगर मैं वही चीज को पॉजिटिवली बोलूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरा सुनता है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, अरे मेरा मेरा बॉस तो मेरी बहुत तारीफ करता है, आप देखोगे कि वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने जिंदगी को इतना ग्रांटेड ले लिया है कि हम उस हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। पर दो चीजें हमको नियामतों में मिली है, उसका तो हम शुक्रिया ही नहीं कर रहे हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, आप शुक्रगुजार हो जाओ कि मेरे पास जॉब है। किसी के पास जॉब है, उसका बॉस उसको सैलरी नहीं दे रहा है, तो शुक्रगुजार हो जाओ कि हमारे पास सैलरी तो आ रही है, भले कम भी आ रही है, राइट? तो एटलीस्ट उसके लिए शुक्रिया करो। जो चीज आपके पास अभी फिलहाल में करंट सिचुएशन में है, उसको जितना आप भर भर के शुक्रगुजार, भर भर के धन्यवाद दोगे, वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। दैट इज वेदर रिलेशनशिप, वेदर करियर, वेदर हेल्थ, मनी। मैंने कल भी कहा था कि अगर आपका कोई भी एरिया अभी काम नहीं कर रहा है, यानी अगर आपके पास पैसों की कमी है, तो आप समझ लेना आपने वहां पे बहुत कंप्लेन की है। अगर आपके पास अभी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो समझ जाना वहां पे आपने बहुत क्रिप किया है आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है लोगों के साथ में, फैमिली, बाहर, कलीग्स के साथ में, तो समझ जाना कि आपने वहां पे बहुत ज्यादा कंप्लेन की है शुक्रगुजार होने की बजाय। तो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हम जितना शुक्रिया करेंगे, हम उतना ही अपनी लाइफ में पाते जाएंगे। देना शुरू करो। क्या देना शुरू करो? पहले तो शुक्रिया। और ये बुक से हम वो चीजें सीखने वाले हैं। तो डॉक्टर इमोटो जो थे, वो साइंटिस्ट है जापान के, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 3 बॉटल में पानी लिया था। एक एक में एक बॉटल के ऊपर ऐसे लेबल लगाया था हेट, एक के ऊपर लिखा था लव, और एक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। और उन्होंने वो बॉटल्स को थोड़ा डिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा था। और जो बॉटल के ऊपर उन्होंने लव लिखा था, उन्होंने जाके उससे बातें करते थे लव की, कि आई रियली लव यू, मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप कितने अच्छे हो पानी। तो उससे क्या होना शुरू हो गया, और जो हेट जिसके ऊपर लिखा था, वो बॉटल में जाके वो बोलते थे, ढक्कन बंद ही रहता था बॉटल का, बट वो जाके उसको बोलते थे कि मैं तुझे हेट करता हूं, मैं तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। और उससे क्या हो गया, और जो बॉटल का ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब वो पानी को टेस्ट किया गया, इतने अलग अलग पैटर्न दिखे हैं। यानी जो पानी को लव बोला गया उसके पैटर्न इतना अच्छा था, जो पानी को हेट बोला गया वो अंडर अंडर माइक्रोस्कोप जब देखा गया वो इतना अलग था। ओके। और जिसको निग्लेक्ट किया गया था उसमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा था। सेम वे राइस पे किया गया। उन्होंने राइस, जो पके हुए अपने राइस रहते हैं ना, आप भी घर में, आपको अगर अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं मेरे मेंटर्स को बिलीव करती थी। बट अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट करना है कि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़े, 3 ग्लास के बॉटल्स लेना, उसके अंदर राइस, तीनों में राइस डालना, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रख देना। एक के ऊपर हेट, एक के ऊपर लव, एक को अपने दूर, और तीनों को दूर दूर रखना है, पास पास में नहीं रखना है। और जिसके ऊपर आपने लव लिखा है उसको रोज आप बातें करते रहो, जिसके ऊपर आप ने हेट लिखा है उसको बोलो आई हेट यू, और जिसको आप यानी अलग रखा है उसको निग्लेक्ट ही करो, उसको देखो ही नहीं। आप डिफरेंस देखोगे वो राइज में। बहुत सारे लोगों ने अब्रॉड में उस चीज को किया है। आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन गेट इट फॉर यू दैट, 1 minute। यस, हियर इट इज, नॉट कमिंग। ओके, ट्राई करती हूँ मैं, अगर होता है तो। अगर नहीं हुआ तो डू वन थिंग टुडे, गो ऑन गूगल। ओके, गो ऑन गूगल, राइट डॉक्टर इमोटोज एक्सपेरिमेंट, EMOTO,
इमोटो, डॉक्टर इमोटोज प्राइज एक्सपेरिमेंट और वाटर एक्सपेरिमेंट, एंड उसके बारे में पढ़िए, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ हुआ है, तो अगर आपको नहीं समझता इंग्लिश, आपको हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, आप ट्राई करिए और देखिए। यानी हमारे बोले हुए शब्दों में कितना पावर है, यानी जो राइस को उन्होंने हेट बोला था ना, वो पूरा काला हो गया था, और जो राइस को लव बोला था ना, वो पूरा वैसे का वैसे ही था। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं मुझे मेरे इसमें आ पाता है, बट इट्स नॉट शोइंग, क्योंकि मैंने उसका निकाला था गूगल से, बट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इट्स ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी फर्दर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसके लिए आपको बोला कि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़े, और सेकेंड थिंग, वर्ड्स में कितना पावर होता है। तो जो वर्ड्स आप अपने आप को भी बोल रहे हो ना, कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, मैं उठ नहीं पाती हूँ सुबह में, या मेरे पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास दिन में बहुत काम होते हैं, या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। ये सब आप नेगेटिव टॉक बोल रहे हो अपने आप को, और जो आप बोल रहे हो आपको वही दिखेगा आपकी आउटर लाइफ में। तो पहले आपकी लाइफ, इनर लाइफ में चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे इनर लाइफ का ये मतलब नहीं हो रहा है कि आप एकदम ही बाबा बन जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ, नहीं, आप अपने आप को जानो ग्रैटिट्यूड के द्वारा, कि जो चीज आप अंदर से बोल रहे हो वही चीज आपको बाहर दिख रही है। तो आप जितना शुक्रिया करोगे, जितना शुक्रिया करोगे, उतना आपको शुक्रिया दिखेगा आपकी लाइफ में, उतने अबंडेंस दिखेगे आपको। ओके, सो वी स्टार्ट टुडे विद द चैप्टर। आगे आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ते हैं। हमने कल यहां तक पढ़ा था कि रोंडा बर्न की जर्नी कैसे रही, आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को बदला, शुक्रिया अपनी जिंदगी में लाके, शुक्रगुजार होके। टुडे वी आर गोइंग टू रीड ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। उन्होंने जो भी पिक्चर्स डाले हैं ना ये बुक में, ये पिक्चर्स सिर्फ ऐसे नहीं डाले, ये पिक्चर्स भी एक कहानियां बोलते हैं। देखो आप ध्यान से, कितना मैजिक है। आपको दिखा रहे हैं कि किचन है, ओके, वेसल्स है, टेबल है, बुक है, और उसके ऊपर कितना मैजिक, अगर आप देख रहे हो, ये पॉट्स, पैन, वाज, बॉटल, बहुत सारी चीजें हैं, एंड इसके अंदर भी कितना मैजिक है जो हमको दिखता नहीं है। No matter who you are, no matter where you are, and no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. Okay? नो मैटर हु यू आर, यानी अभी आपका सर्कमस्टेंसेस जैसा भी है, आप प्रोफेशनल हो, आप हाउस वाइफ हो, आपके पास जॉब है, आपके पास नहीं है, नो मैटर वेयर यू आर, आप कहाँ पे भी हो, नो मैटर व्हाट योर करंट सर्कमस्टेंसेस, आपके पास अभी पैसों की कमी है, आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी हो, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड विल चेंज योर लाइफ। सो शी सेज कि नो मैटर आप जो भी हो, बट अगर आपने ग्रेटिट्यूड को अपना लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई हैव रिसीव लेटर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द वर्स्ट इमेजिनेबल सिचुएशंस हु हैव चेंज देयर लाइफ्स कंप्लीटली बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। वो अपने चैनल, अपनी वेबसाइट के बारे में बात कर रही है यहाँ पे, कि उनके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है, और उन्होंने जो अपने लाइफ में मिराकल्स देखे हैं। I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. आप मानोगे नहीं, लोग कैंसर में से हील हुए हैं, लोगों के ऑपरेशंस कैंसल हो गए हैं, सर्जरीज कैंसल हो गई है, डायबिटीज अच्छी हो गई है, ब्लड प्रेशर चला गया है। लोग जो इतने टाइम से, अभी लास्ट वीक मेरे मेंटर जब पुणे आए थे और हम मिले थे, तो एक बंदे ने ये शेयर किया था कि वो 10 साल से एसिडिटी की गोली खा रहा था, पर जैसे उन्होंने मैजिक बुक की, उनकी वो गोली छूट गई। वो बोलते हैं कि मैं रात को सो नहीं पाता था, सो भी जाता था तो मिडनाइट में मुझे रिफ्लक्स होता था, मुझे उठना पड़ता था, गोली लेनी पड़ती थी, तब मैं जाके सो पाता था। जो इमेजिन करो, 10 साल से जो गोली खा रहा था, उसने सिर्फ मैजिक बुक करने से, जो ग्रैटिट्यूड उसने अपनी हेल्थ के लिए किया, उससे उसकी गोली छूट गई। So there are miracles happening if you believe. I have seen marriages saved,
एंड ब्रोकन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, डाइवोर्स होते होते बच गया है, आपको पता है? सो देर आर, आई हैव सीन मैरिजेस सेव्ड एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स। आपकी सास के साथ में, आपके ससुरे के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में, आपके बच्चों के साथ में, आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके प्रिंसिपल, जो भी आप जहां पे भी हो, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो प्रॉपरली, जो प्रैक्टिसेस इसमें बताई गई है। आई हैव सीन दोज इन द टोटल पॉवर्टी बिकम प्रॉस्परस। अगर आज आप गरीब हो, आप देखना शुरू करोगे, जितना आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाओगे, रोज करोगे, आप देखना। और आप ये भी ध्यान करना कि जब ग्रेटिट्यूड छूट जाता है ना, तो आप फिर से वहीं आ जाते हो। एंड आई हैव सीन पीपल इन डिप्रेशन कैटapult इनटू जॉयफुल एंड लिविंग लाइफ्स। इवन डिप्रेशन में से लोग बाहर आ गए। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. यानी आपकी आपके ऐसे रिलेशनशिप है कि आपने इतने बड़े झगड़े हुए हुए हैं कि आप उनसे आप बात नहीं करते हो, आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते हो, वैसे भी रिलेशनशिप आपके हील हो जाएंगे। Gratitude can miraculously make you prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. पैसा भी आना चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इस मैजिक बुक की जर्नी से मैंने बहुत सारी चीजें अचीव की है, बहुत सारी। एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू इन बिटवीन दिस जर्नी कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, मैंने किस तरीके से अपनी हेल्थ, आज 3 साल हो गया, आई एम नॉट टेकिंग एनी टैबलेट। हाउ आई एम इम्प्रूविंग माई हेल्थ, हाउ आई एम इम्प्रूविंग माई स्टेमिना, हाउ आई एम इम्प्रूविंग माई रिलेशनशिप, हाउ आई एम अट्रैक्टिंग मनी even when you're not working. So it will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt. यानी हेल्थ में तो आप ऐसे ऐसे मिराकल्स देखोगे। Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is do you want. यानी मैंने आपको परसों भी बताया था कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपको क्या करना है, जो आपकी करंट जॉब है पहले उसके लिए थैंकफुल होना है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जो आपकी करंट जॉब है, आपकी जो करंट वर्क एरिया है, ऑफिस है, कलीग्स है, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है। In fact, whatever it is that you want to be, do or have, ध्यान से पढ़ो ये वर्ड्स, वट एवर, जिसके पास बुक है अंडरलाइन इट, वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू बी, डू और हैव, यानी आपको जो भी बनना है, करना है और या चाहिए, ग्रैटिट्यूड इज द वे टू रिसीव इट। द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स इनटू गोल्ड। यानी आप बी बोलो तो जो भी बनना चाहते हो, डू बोलो तो जो भी करना चाहते हो, या हैव बोलो तो जो भी आप पाना चाहते हो, वो आपको सब मिलेगा अगर आपने अगर ग्रेटिट्यूड को पकड़ लिया। आप जैसे होटल में जाते हो, हम ऑर्डर करते हैं, राइट? तो हम पहले ऑर्डर करते हैं, फिर हमको पता, हम भरोसा करते हैं ना कि हमारा ऑर्डर हमारे टेबल तक आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड कमाना है। The more you earn your gratitude, that is your currency to get to your dreams. Write down this sentence: gratitude is the currency to reach to your dreams. यानी ग्रैटिट्यूड ही आपको आपकी सपनों की दुनिया के पास लेके जाएगा, जो आपको हेल्थ में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, या एनी अदर एरिया। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things may be missing from your life. अब ये ध्यान से सुनो। As you practice, you will understand why particular things in your life may have gone wrong. अब आज ध्यान से देखना, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मेरी चीजें वर्क नहीं कर रही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहां पे जरूर आपने बहुत सारी कंप्लेंट की होगी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वहां पे आपने कंप्लेन की होगी। अगर आपके पास पैसा है बट आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वहां पे कंप्लेन की है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आपने वहां पे बहुत सारा कंप्लेन किया है। उस एरिया में आपने ग्रैटिट्यूड का लैक क्रिएट किया है। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप हर बार कंप्लेन करते रहोगे तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अब हम जब इस जर्नी में आए हैं, हम क्रिएट करने के लिए आए हैं, राइट?
कि हम कुछ क्रिएट करेंगे, हमारी हेल्थ में मिराकल्स क्रिएट करेंगे, हमारे रिलेशनशिप में मिराकल क्रिएट करेंगे, मैजिक देखेंगे। तो अगर अगर आप सिर्फ कंप्लेन, देखो आज आपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया या आपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया, बट आप बार बार जब आप अकेले होते हो या जब आप किसी से बात करते हो आप फिर कंप्लेन में आ जाते हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, देन इज अगेन यू आर गोइंग बैक। तो आपको आपके शब्दों पे ध्यान देना, क्या मैं पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में हूँ, क्या मैं अपने आप को पकड़ रही हूँ कि मैं फिर से नेगेटिव में नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, या बोल रहा हूँ। सो एज यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई पर्टिकुलर थिंग्स इन योर लाइफ में हैव गॉन रॉन्ग एंड व्हाई सर्टेन थिंग्स माइट बी मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। कि आपकी लाइफ में अगर आज कुछ मिसिंग है ना, तो आप समझ जाओ बिकॉज आपने उस एरिया में शुक्र गुजार नहीं हुए हो, आपने शुक्रिया अदा नहीं किया है, आपने धन्यवाद नहीं बोला है। एज यू मेक ग्रेटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ, यू विल वेक अप ईच मॉर्निंग सो एक्साइटेड टू बी अलाइव, यू विल फाइंड योर सेल्फ कंप्लीटली इन लव विथ लाइफ, एवरीथिंग विल सीम एफर्टलेस। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एवरीथिंग विल सीम एफर्टलेस, यू विल फील एज लाइट एज फेदर एंड हैप्पियर देन you ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. She's saying कि while challenges may come, ये जर्नी के रहने के बाद भी, बिकॉज द यूनिवर्स टेक्स योर टेस्ट, वो देखता है कि भगवान के ऊपर कितना बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स के ऊपर कितना बिलीव करते हो कि वो मुझे देगा ही देगा। तो आपका टेस्ट तो जरूर आएगा, याद रखना टेस्ट तो जरूर आएगा। सो वाइल चैलेंजेस में कम टेस्ट, हम कब बोलते हैं कि हम बोलेंगे कि भाई मैं तो महीने भर से ग्रेटिट्यूड लिख रही थी बट फिर भी मेरा जॉब चला गया। तो दैट इज योर टेस्ट विच हैज कम। गॉड वॉन्ट्स टू सी कि अगर मैं आपका ऐसा कुछ करता हूं आप उसमें भी मेरे लिए शुक्रगुजार रहते हो क्या। You will understand why and how in the further chapters. You will feel as light as feather and happier than ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical and every day will be filled with far more magic than when you were child. तो जब आप बच्चे बन जाते हो ना, हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो अच्छा होता है ना उसको हम नहीं बताते हैं, राइट। बट ध्यान रखो कि अगर आप मैजिक करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपके माइंड में शिफ्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको लाइफ में क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी आ जाएगी, और आपको हर प्रकार की इतनी खुशी मिलेगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, राइट। अब आपकी लाइफ में क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई भी चीज अच्छी होती है ना, तो कोई आपको पूछता है कैसा रहा तेरा दिन, बहुत अच्छा। आप कैसे जवाब देते हो, बहुत अच्छा, बस इतना ही। और अगर आपको किसी ने बोला कि आपकी हेल्थ कैसी है, या आपको अरे उसने क्या तुझे बोला था कि तुझे इतना बुरा लगा, आप उसके लिए भर भर के बोल दोगे, राइट। आप उसमें बड़ी बड़ी स्टोरी लगा लगा के बोल दोगे। बट जो चीज अच्छी हुई कि मेरा दिन आज अच्छा गया, आप आपने उसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस बोला। बट जो नेगेटिव हो रहा है, आप उसके लिए बड़ी बड़ी स्टोरी, जैसे मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, अरे आज तो मुझे यहाँ पे पेन आ गया, अरे मेरा तो नीज में इतने दुखने लग गए, अरे मैं तो चल चल रही थी मैं गिर गई पर मेरे नीज में दुखने लग गए। सॉरी। तो हमने क्या किया, यानी जो चीज नेगेटिव थी हमने उसको, समवन इज डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज, Amreen ma'am, just check it. I don't know, someone is doing something on the screen. Please do not. जो भी है प्लीज स्टॉप करो। सो एवरी डे लाइक हमारे हमारी लाइफ में एग्जाम्पल्स देखो कि जब हमको कुछ अच्छा होता है हम उसके बारे में भर भर के बोलते ही नहीं है, बट जो खराब चीज होती है उसके बारे में भर भर के बोलते हैं। सो इज योर लाइफ मैजिकल।
You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. चलो अभी अपने अपने एरिया में देखो आज और लिखो. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, relationship. 1 2 3 4 5 6. 6 things है. अभी का अभी आपके बुक में लिखो. मनी में आपको कैसा फील होता है, आपके एरिया में लैक है क्या नहीं है. हेल्थ में आपकी हेल्थ अच्छी है क्या नहीं है. स्टार्ट, टेक योर बुक एंड राइट इट डाउन राइट नाउ. राइट इट डाउन राइट नाउ कि आपकी हेल्थ अभी अच्छी है क्या नहीं है. क्या आज आप हैप्पी फील कर रहे हो, क्या आप हर 2 दिन में सैड फील करना शुरू कर देते हो. राइट इट डाउन. क्या अभी आपका करियर अच्छा चल रहा है कि अभी आपको मन नहीं लग रहा है आपकी जॉब में. राइट इट डाउन टुडे. लिखो. जो आप लिखोगे तो ही आप पाओगे. इतना ध्यान रखना, जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं लिखोगे, you are not going to get that magical results. Then you will not see those results. Write it down step by step. Write it down कि आपने मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस में आज आपके एरिया में लैक है क्या अबंडेंस है. करियर में आपके लैक है या अबंडेंस है. राइट इट डाउन इन योर बुक. Keep your journal in front of you every time when you sit. Home, look in your home. क्या आपके रिलेशनशिप, आपका घर अच्छा है, सुख शांति है आपके घर में. दैट abundance इज देयर और लैक इज देयर. राइट डाउन दैट. रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके, लिखो. जितना आप लिखोगे आपको उतना ध्यान में आएगा कि मेरे रिलेशनशिप्स में कहाँ पे मैं अटकी हुई हूँ. मेरे हस्बैंड के साथ में तो मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट मेरे इन लॉज के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है. दैट मीन्स आप अटके हुए हो. देर इज लैक. यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल. The areas of your life that are abundant and are wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. यानी जो एरियाज में आपने अगर ग्रेटिट्यूड दिया है ना, वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा चीजें होगी. Any areas that are not abundant and wonderful are due to the lack of gratitude. यानी आपने वहां पे कम शुक्रगुजार हुए हो. It's a simple fact. When you are not grateful, जैसे हमने कल पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन. सॉरी. इट्स सिंपल फैक्ट दैट व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल यू कैन नॉट रिसीव मोर इन रिटर्न. आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे. आपने जो आपके पास अभी है, आपने उसी के लिए थैंक यू नहीं बोला, आपने उसी के लिए शुक्रगुजार नहीं हुए हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको और ज्यादा दिया जाएगा. देखो, जब आप काम करते हो, आप ऑफिस में रहते हो, राइट, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपकी प्रिंसिपल, आपके बॉस ने आपको आपकी आके तारीफ की, या आप बिजनेस करते हो और आपके क्लाइंट ने आके बोला अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे दाम में मुझे दिया. आपको क्या फीलिंग आती है. अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी आपको क्या फीलिंग आती है अगर आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया. अनम्यूट योर सेल्फ. बहुत अच्छा लगेगा। राइट. बार बार करने को जी करेगा वो। राइट. बेटर इम्प्रूव करने को जी करेगा। यस. यस. आपको और अच्छा करने का दिल होगा. राइट. तो यस। उसी तरीके से जब आप ऊपर वाले का थैंक यू करोगे, वो क्या आपको और ज्यादा नहीं देगा. वो आपको यस। और ज्यादा देगा. राइट. क्योंकि आप उसको यस। अप्रिशिएट कर रहे हो कि आपने मुझे इतना अच्छा घर तो दिया, मुझे इतना अच्छा बाथरूम तो दिया, राइट, मुझे इतना अच्छा पलंग तो दिया. तो आप उतना तो कर सकते हो. राइट. उतना तो करो कि आप ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो. ओके. So when you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. This is the law, हाँ. ये ध्यान रखना.
to receive, 1 minute, to receive you have to give. तो अगर आप पहले ग्रेटिट्यूड दोगे नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से, राइट? आपको ग्रेटिट्यूड देना है. सो टू गिव, टू रिसीव यू हैव टू गिव. इट्स द लॉ. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in the life. So, gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off. Okay, आप अपने आप को ऑफ कर देते हो उसमें से. The bottom line of ungratefulness is that when you are not grateful, we are taking things in a life for granted. हमने लाइफ को इतना ग्रांटेड ले लिया है ना. हमने हमारे हस्बैंड को ग्रांटेड ले लिया, वाइफ को ग्रांटेड ले लिया, पेरेंट्स को ग्रांटेड ले लिया, बच्चों को ग्रांटेड ले लिया, जॉब को ग्रांटेड ले लिया. But when we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. वो चीज हमारे पास से ले ली जाएगी. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. Most certainly, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, right? Most certainly, you have to be grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. So you have to start being grateful. The magic formula, यानी अब हमको ये बुक में अभी हमको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ओके. नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द key to it. Ibn Khaldun al-Muqaddimah 1330 to 1406 scholar and statements. He has said that knowledge is a treasure. यानी अगर आप इधर बैठे हो आज और ये बुक की नॉलेज ले रहे हो, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट you will not see the result. I'm being very clear. Only practices. आप बोलोगे मैं सिर्फ रोज सुनूंगी, मारी आएगी क्लास में और मैं रोज सिर्फ सुनती रहूंगी और मुझे अच्छा फील होगा. That is not going to help you. You have to write it down. You have to practice whatever the practices are given in it. Ancient myths and legends say that to bring forth a magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from the gratitude works in the same way. And first you must say the magic words thank you. यानी पहले आपको thank you बोलना है. Right? I cannot begin to tell you how important the words, यानी ancient myths, legends, यानी आपने बहुत स्टोरीज ऐसे सुनी होगी भगवत गीता की, कुरान में, बाइबल में, जहां पे ऐसे बोला जाता है कि आपको मैजिक वर्ड्स जो है थैंक यू. हम बच्चों को भी सिखाते हैं स्कूल में. हम घर में भी हमारे छोटे बच्चे जब बड़े होना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले वर्ड उनको सिखाते हैं, बेटा थैंक यू बोलो, बेटा थैंक यू बोलो. बोलते हैं क्या? नहीं, राइट? हम क्यों सिखाते हैं ये? कि उनको वो चीज, वो वैल्यू समझ में आए कि थैंक यू बोलना क्या होता है. कि अगर आपको कोई चॉकलेट दे रहा है तो थैंक यू बोलो. हम बोलते हैं ना बच्चों को घर में भी. So I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately see and feel more than any other words. They need to become your identity. यानी आपको दिन रात, यानी मैं मारिया से थैंक यू बन गई, राइट? ऐसा हो जाना चाहिए. she's saying they need to become your identity. यानी मैं बोलती हूँ कि मैं gratitude magnet हूँ. Okay, so you have to create that identity in you. They need to become your identity. आप खाना खा रहे हो, थैंक यू. आप सो रहे हो, थैंक यू. आप पानी पी रहे हो, थैंक यू. आपके पास घर है, थैंक यू. आपके पास टेबल है, थैंक यू. आपके पास पेन है लिखने के लिए, थैंक यू. आप सोच पाते हो, थैंक यू. आपके पास ब्रेन है, थैंक यू. आपके पास आंखें हैं, थैंक यू.
So to live in gratitude, she is saying that you have to make it as identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. ध्यान करो ये word, underline it. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. तो आपका यानी पहुंचना ही वहां पे है. The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. The more deliberately you think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. यानी आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको थिंक भी करना है. आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप दिल से उसको शुक्रिया कर रहे हो, दिल से फील कर रहे हो, अरे यार अच्छा है आज मेरे पास पेन है, क्या होता अगर मेरे पास पेन नहीं होता तो मैं लिख नहीं पाती. राइट. So the more deliberately think, you have to think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. आज आप मुझे अनम्यूट करके बोलो, अभी तक किसने थैंक यू बोला है? किसने अपने अपनी चीजों को इस तरीके से थैंक यू बोला है? अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करो प्लीज. कोई एक जन तो बोलो. मैम, सब चीजों के लिए थैंक्स बोला. अभी ये ओके. जो पेन में लिख रही हूँ, ये इतना अच्छा लिख रही हूँ इससे, इसका इंक फ्लो इतना अच्छा है. तो अब भी मैंने मन में सोचा थैंक यू, और आपने पेन के बारे में बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड. वेरी गुड. सो आप यानी हमने अभी तक हमने ये छोटी छोटी चीजों को थैंक यू नहीं बोला था, बट हम जब ये जर्नी हमने शुरुआत की तो हमको समझ में आया कि हमको ये छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है. आगे जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको और ध्यान में आएगा. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can. Feeling यहाँ पे बहुत important है. आप सिर्फ ऊपर से बोलोगे ना तो नहीं वो आएगा, because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. Example, अगर आपको किधर ट्रैवल वेकेशन चाहिए, राइट, आप क्या करोगे? अभी तक हमने 3-4 दिन हम साथ में आए हैं, आपको क्या समझ में आया? अब मुझे अभी ट्रैवल के लिए जाना है तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? Imagination. यस. Imagination. यस, इमेजिनेशन तो करोगे, बट अगर आपको ट्रैवल अट्रैक्ट करना है, जैसे मैं अभी बैंकॉक जाके आई, राइट, तो बिफोर दैट आई वॉज सेइंग थैंक यू टू ऑल माई ट्रैवल डेस्टिनेशंस. अभी तक आपने जहां जहां गए हो आप उसको शुक्रगुजार हो जाओ. जहां पे आप भी गए हो, भले वनडे ट्रिप गए हो, भले यहां से आप सिर्फ गार्डन तक ही गए हो, ट्रैवल किया आपने, उसके लिए थैंक यू बोलो. जो भी ट्रिप्स आप करते हो, भले आप यहां से आपकी मम्मी के घर गए हो, थैंक यू कि आपने वो उस चीजों के लिए बारे में लिखना है और बोलना है दिल से थैंक यू कि मैं लास्ट ईयर, जैसे लास्ट लास्ट ईयर मैं कश्मीर गई, मैं दुबई गई, मैं बोल रही हूँ ना ये बुक में आने के बाद आई एम अट्रैक्टिंग ट्रैवल लाइक एनीथिंग. अगेन नाउ आई एम फ्लाइंग ऑन 18 बाय फ्लाइट. तो ऐसा है कि आपको आपको पहले की जो चीजें है ना उसके लिए थैंक यू बोलना है. अगर मेरा ड्रीम है कि मैं फेब्रवरी में कोई ऐसे डेस्टिनेशन में जाओ, इंटरनेशनल ट्रिप करूं, तो आपने अभी तक जो भी ट्रिप्स की है ना उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है. आपको उसके लिए थैंक यू लिखना है कि मैं ये ट्रिप पे गई, मैंने वहां पे इतना एंजॉय किया, मैंने ये ड्रेस पहना था, मैंने ये चीजें खाई वहां पे, मैंने ये वाले राइड्स लिए, ये वाली एक्टिविटीज की. आपको वो हर चीजों के लिए थैंक यू होना है. That means if you increase the feeling of gratitude, the results in your life will expand equal to a feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. And when you discover how little practice it takes and how easy it is to incorporate gratitude into your daily life,
When you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. आपको आज ऐसा लग रहा होगा कि कितना इजी है, राइट? यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल. बट आई एम टेलिंग यू, आई एम सिंसियरली टेलिंग यू and very smilingly telling you, the more you practice in writing, you will see the miraculous results. अगर आप बोलोगे मैं खाली सुनूंगी और मैं मेरे मन में रोज बोलती जाऊंगी, it is not going to work, because writing is rewiring your brain. So write. फिर बाद में 1 साल 2 साल होने के बाद जब वो आपके अंदर एक आइडेंटिटी बन जाती है ना, then you don't have to do that. Then आप ऑटोमेटिकली थैंकफुल हो जाते हो. So when you discover, the truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, you will see the magical results and you will not want to return to this again life. If you practice a gratitude a little, your life will change a little. And if you practice a gratitude a lot every day, your life will change dramatically and the ways that you can hardly imagine. अब आप बोलोगे मारिया कैसे पॉसिबल है यार, पूरा दिन काम होता है, बच्चे होते हैं, ट्यूशंस होती है, क्लासेस होते हैं, जॉब होती है. You have to attract time. A magical book. As we express our great gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. यानी अगर आप मुंह से सिर्फ थैंक यू बोलते रहोगे, अरे मैं तेरा बहुत शुक्रिया करती हूँ, अरे मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, अरे मैं धन्यवाद करती हूँ, बट अगर आप अगर आप उसके अंदर रह नहीं रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू हैव टू लिव बाय देम, कि आप दिल से शुक्रिया हो, सिर्फ ऊपर से नहीं. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically. Now we are coming to the main thing of the book. और अगर आपने ये practices miss कर दी ना, तो ये तो बहुत important practices है. In this book, these are the practices which are going to take you high. The 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use the gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and make your smallest desires and your biggest dreams come true. यानी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना. हमने जैसे शुरुआत की थी, हमने पहले छोटी 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 चीजों से स्टार्ट की थी. मैं बोलती थी एक्सपेरिमेंट करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो और उसका एक्सपीरियंस लो. तो मैं छोटी छोटी चीजें पहले एक्सपेरिमेंट करती थी, and then I started manifesting the bigger things. Now I have bigger dreams. Now I have bigger things and I'm achieving that. अब मेरे thousands, lakhs ऐसे अचीव हो जाते हैं. Okay. So you will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. यानी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई आप सडनली आज आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा लैपटॉप नहीं अच्छा चल रहा है, अरे मेरी आज हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि आप वो नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पावर दे के ग्रेटिट्यूड का चेंज कर सकते हो. एंड रिमेंबर, द पावर इज इन यू. हम बाहर ढूंढ रहे हैं, रिमेंबर हम बाहर ढूंढ रहे हैं. जैसे मैंने कल बोला था कि हम भगवान या इसको बोलते हैं कि मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, आप मेरा ये काम पूरा कर दो. लालची नहीं है ऊपर वाला. ऊपर वाला को सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए. आप उसका शुक्रगुजार हो जाओ, आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. यू विल बी कैप्टिवेटेड while you read this life changing knowledge, but without practicing what you learn, ध्यान से सुनो, without practicing what you learn, the knowledge will just slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and the subconscious mind. यानी यहाँ पे हमको माइंड के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ये चीजें डालनी है, और ये प्रैक्टिसेस करने के बाद ही होता है. एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने 12 बार कर चुकी हूँ ये बुक, और मैं अभी भी कर रही हूँ.
बिकॉज एवरी टाइम यू, आप अगर ऐसा सोचोगे ना कि मैंने 1 महीना कर लिया और फिर मैंने छोड़ दिया, आप वो रिजल्ट्स नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो आप प्रैक्टिसेस में नहीं रह पाओगे। बट आप बार बार जब करते रहोगे ना, तो आपकी खुद की प्रैक्टिसेस होती रहती है साथ में, और आपके न्यू ओपनिंग्स होते हैं। एवरी टाइम आई डू द बुक, मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है। एवरी टाइम आई ओपन द बुक, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। So to ensure that this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind, and only then it will change your life permanently. The practices are designed, and मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों ने 10 दिन किया, 15 दिन किया, फिर छोड़ दिया बीच में, and they had to repeat again. एंड फिर वो 2 महीने के बाद फिर आए, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि उनकी लाइफ वर्क नहीं कर रही है अभी। So practicing gratitude, so this allows you to make gratitude a habit and new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over the consecutive days guarantees that you will see the magic that take place in your life and fast. With each magical practice is a wealth of secret teachings. आप धीरे धीरे नोटिस करोगे, एक एक चीज अनफोल्ड होते जाएगी आपके आगे। एवरी टाइम यू लर्न न्यू वर्ड, एंड आपको समझ में आएगा कि वो सीक्रेट क्या है। दैट विल एक्सपैंड योर नॉलेज इन ट्रिमेंडस वेज। इन ईच प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट हाउ लाइफ वर्क्स एंड हाउ इजी इट इज टू हैव द लाइफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। और हम अभी तक ये सोचते थे कि हम बाहर जाएंगे, कोई हमारे लिए आएगा, कोई हमको पैसे ला के देगा तो हमारी लाइफ चेंज होगी। ऐसा नहीं होता है, लाइफ हम ही चेंज करते हैं। कोई आता नहीं है हमारी लाइफ चेंज करने के लिए, हमको ही हमारी लाइफ चेंज करनी होती है। But here you're getting a tool, and that is the practices. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Okay? अभी जो पहले फर्स्ट 12 चैप्टर्स है, वो हमको जो हमने हमारे पास पहले से है उसके लिए हमको शुक्रगुजार होना सिखाएंगे। Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work, and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion. यानी जैसे आप 12 practices करोगे, आप देखना आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams and everything you want. और बाकी के जो 10 practices है ना, वो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाएंगे, जो आपको हेल्थ में चाहिए, जो आपको रिलेशनशिप में चाहिए। Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of the life magically change. The last 6 practices take you to the whole new level where you will be saturating gratitude. What do you mean by saturating? Saturating का मतलब होता है कि आप आपके अंदर डीप लेवल पे इतना ग्रैटिट्यूड भर दोगे अपने अंदर कि इसके बाद फिर आप आपके बच्चों की लाइफ में बदल लाना, आपके हस्बैंड की लाइफ में बदल लाना। आपके हस्बैंड को क्या चाहिए, आप उनके ड्रीम्स के लिए पावर दे पाओगे। आपकी वाइफ को क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपके बच्चों के ड्रीम्स आप कंप्लीट कर पाओगे। So it will be where you will be saturating the gratitude. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people. फिर आप दूसरे लोगों को हेल्प कर पाओगे, resolve problems and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar. यानी आपको स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि आपको आपके कैलेंडर में आपको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईच ऑफ द प्रैक्टिसेस has been created to fit into your everyday life, whether it is work days, weekends, holidays or vacations. आपको रोज करना है और आपको टाइम निकालना है, सिर्फ 1 hour. ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल। पोर्टेबल बोलो तो जहां पे आप लेके जाना चाहते हो वहां पे जाएगा आपके साथ। यू टेक इट विथ यू वेर एवर यू गो, एंड देन वेर एवर यू गो द मैजिक हैपन्स। आप जहां पे हो, ट्रैफिक में हो, मैं जब ट्रैफिक जैम में थी, मैंने वैसे ही थैंक यू बोलना शुरू किया और ट्रैफिक जैम खुल गया। को दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट खुद से, छोटी छोटी बातों में, तभी आपका बिलीव बढ़ेगा। इफ यू मिस अ डे,
अब ये भी बता रही हैं कि इफ यू मिस अ डे यू विल मोस्ट लाइकली लूज द मोमेंटम ऑफ व्हाट यू हैव डन। दैट इज वाई मैं जब स्टार्ट करती हूँ सेशन में आपको पूछती हूँ कि कल हमने क्या सीखा था, ताकि आपको याद रहे वो, बिकॉज इट हैज टू बी इन अ सीक्वेंस। तो बच्चे बन के आपको सीखना है, एकदम छोटे बच्चे बन के आपको सीखना है, और फिर देखना यूनिवर्स आपकी हर चीज पूरी करेगा। टू एंश्योर दैट यू डोंट रिड्यूस द मैजिक, इफ यू मिस अ डे काउंट बैक 3 डेज। यानी अगर आपने 1 डे प्रैक्टिस मिस कर दी, आपने 1 डे अटेंड नहीं किया, आपको पीछे 3 दिन जाना है और 3 डेज के प्रैक्टिसेस करके फिर आगे आना है, एंड रिपीट द प्रैक्टिसेस अगेन फ्रॉम देयर। Some practices are designed for the morning, others are designed to do throughout the day. That is why ये बुक हम सुबह में लेते हैं, बट बिकॉज मुझे डिमांड आ रही थी कि रात में लो करके, मैंने ये रात में लेना शुरू किया अभी, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोगों को नहीं जम रहा था अर्ली सुबह लेने करने के लिए। एंड अदर्स आर डिजाइन टू थ्रू आउट द डे, सो रीड ईच डेज प्रैक्टिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बिकॉज जब हम मॉर्निंग में शुरू करते हैं ना तो हमारा दिन अच्छा जाता है, राइट? Some practices will need to be read at night before, because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day practice every night before you go to sleep in order to be prepared. And if you do, make sure that you reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change. वो ये भी बता रहे कि एक बार आप ये बुक में आ गए, आपको क्या करना है। ओके, आपको अगर सब प्रैक्टिसेस नहीं होती है, यू कुड चूज वन मैजिकल प्रैक्टिस एंड एड्रेस वन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर लाइफ दैट यू वांट टू चेंज और इम्प्रूव, और you could do that practice 3 days in a row for, or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week, and the only difference being it that it will take longer to see the changes. तो अगर आप सिर्फ एक एरिया को लेके बैठोगे तो आपको टाइम एक एरिया में ही रिजल्ट्स दिखेंगे, बट आप साइमल्टेनियसली अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हर एरिया के लिए करोगे तो वो आपको ज्यादा दिखेगा। आफ्टर 28 days क्या होगा? Once you have completed the 28 magical practices, you can use the particular practices to increase the magic, और व्हेन यू हैव स्पेसिफिक नीड, जैसे मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे ये घर का काम कराना है, सॉरी, मुझे पैसे चाहिए, what will you do? You can use these practices such as for health or money, or if you want to receive your dream job or have increased success in your work, मुझे promotion चाहिए, right? Or you want to improve a relationship, then you can do these practices after you have completed this. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So it's perfect one to do that day. आप ऐसे भी कर सकते हो बाद में कि आपने रैंडमली बुक खोली और आपके पास जो सामने आया आपको वो प्रैक्टिस करनी है, बट वी फॉलो एवरी डे एंड वी डू कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. What is concentrated gratitude? I will tell you at the end of the session. At the end of 28 magical practices, there are also recommendations of the practices you can use in combination, which will accelerate the magic in the specific areas of life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that the gratitude seeps into your consciousness and becomes a second nature to you. यानी इतना भर दो gratitude कि आप दिन रात सिर्फ थैंक यू ही में रहो। खा रहे हो, थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू वो फार्मर जिन्होंने ये गेहूं उगाया कि हम रोटी खा पाते हैं, थैंक यू फॉर द वेदर कि जो वेदर की वजह से वो गेहूं आ गया, दैट व्हीट वाज ग्रोन, राइट? सो बी थैंकफुल, यानी डीप में जाना है थैंकफुल होने के लिए। After 28 days, you have rewired your brains. That is why I said writing is important, because it rewires your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. I will stop here because here are your dreams. What are your dreams? Here we are going to start writing
in every area what your dreams are, which we will be doing tomorrow. जो भी आपके ड्रीम्स है आप लिखोगे कल, एंड उसका फॉर्मेट मैं बताऊंगी आपको कि कैसा फॉर्मेट में लिखना है. राइट, वी विल स्टॉप टुडे हियर. Any question coming to your mind, you can ask that. I will explain to you one thing. What gratitude जो है वो एक आपके पास पावर है, एक करेंसी है. एंड विजुअलाइजेशन जो है, जब आप उसको मिला के दोनों चीज करते हो तो आपके ड्रीम्स अचीव होते हैं. आई विल टेक यू टू द विजुअलाइजेशन ऑल्सो. जैसे आप अगर ऐसे आंखें बंद करके बैठोगे और अपने आप को बोलोगे कि मैं हेल्दी हूं, मेरे बॉडी का हर सेल हील हो चुका है. That visualization when you'll do for 5 to 8 minutes, you will see आपकी हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा. आई विल टेक यू टू दैट विजुअलाइजेशन. आई एम ट्राइंग टू सी दैट कि मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा पार्ट कम करूं और आपको प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दूं, ताकि आप यहाँ पे लिखो और अंडरस्टैंड करो उसका फॉर्मेट. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कल्पना शक्ति को आपके ग्रैटिट्यूड के पावर के साथ यूज करते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर थिंग, डू यू नो योर बॉडी इज अ क्रिएटर? किसको पता है ये कि आपकी जो बॉडी है वो क्रिएटर है? अब आप पूछोगे मारिया कैसे? राइट, आया ना सवाल ये मन में? किसके किसके मन में ये सवाल आया कि माई बॉडी इज द क्रिएटर? टेल मी. मेरे मन. क्या सवाल आया आपके मन में कि मेरा बॉडी क्रिएटर कैसे हो सकता है? राइट, यस. every यस. day you are creating circumstances. Every day you are creating events. You are creating the people you are looking into your life. You are creating the resources you want. आप ही क्रिएट कर रहे हो. आपकी बॉडी ही वो क्रिएट कर रही है. योर बॉडी नोज व्हाट इट वांट्स. ओके, आपकी बॉडी को पूरा पता होता है कि मुझे क्या चाहिए. तो हमको कभी भी अपनी बॉडी से कोई चीज छुपानी नहीं है. राइट, अब आप बोलोगे कि मारिया क्या बकवास कर रही है, अपनी बॉडी से छुपानी नहीं है. राइट, आपके मन में आता होगा ये सब. राइट, आ रहा है क्या नहीं? यार ये मारिया क्या बोलते जा रही है. अपनी बॉडी से अगर आप चीजें छुपा रहे हो, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. राइट, एक एग्जाम्पल, आपको कल से जिम जाना है. राइट, आप सडनली उठते हो, आप जिम का बैग तैयार करते हो फटाफट और आप निकलने की शुरुआत करते हो. आप आपकी बॉडी में क्या क्या फर्क नजर आता है? बोलिए बोलिए. बहुत एनर्जी फील होता है. होता है सपना मैम एनर्जी. आप जिम जाने बहुत के लिए. टाइम से आप बहुत टाइम से जिम नहीं गए हो. लेकिन जिम जाने के ख्याल से मुझे बहुत एनर्जी फील होता है. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आपको एनर्जी फील होता है. बॉडी में क्या होता है? बॉडी में लेजीनेस आता है. यस, योर बॉडी इज नॉट रेडी टू सपोर्ट यू. I wanted you to answer that. Your body is not ready to support you. Why your body is not supporting you? बिकॉज हैबिट बन गया घर में बैठ के जिम नहीं आपने जाना. अपनी बॉडी को बोला ही नहीं. आप आपकी बॉडी से बात ही नहीं करते हो. आपकी हेल्थ तभी इंप्रूव होगी जब आप आपकी बॉडी से बात करना शुरू करोगे. दैट इज व्हाई आई सेड दैट योर बॉडी इज द क्रिएटर. समझो, आज ये जो मैं समझा रही हूँ ना, इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट विच इज नॉट देयर इन योर बुक, बट इट इज रिलेटेड टू इट. योर बॉडी इज द क्रिएटर. मैं जो चाहूंगी वो पाऊंगी. मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा. बट अगर आपने आपको जिम जाना है, आपने बैग रेडी कर लिया, बट आपको लेजी फील हो रहा है, आपकी बॉडी उठ नहीं रही है, दूसरे दिन आप दरवाजे तक जाते हो, आपके पैरों में दर्द चालू हो जाता है, नहीं यार जान दे, आज नहीं जाती हूँ, कल से जाऊंगी. होता है कि नहीं? वाई? बिकॉज यू हैव नॉट स्पोकन टू योर बॉडी. कोई भी नया काम करना हो, अगर आप आपकी बॉडी को वो
चीज, अगर आपकी बॉडी उस चीज में यूज होने वाली है और अगर आप उसको नहीं, जैसे अभी आप ये प्रैक्टिसेस में आ रहे हो, राइट? अगर आप आपके बॉडी और माइंड को नहीं बोलोगे कि आपका नाम लेके कि अगर मैं, प्लीज मेरा साथ देना, मुझे नींद मत आने देना, मुझे पता है मेरा सोने का टाइम हो गया है, बट आप मेरा साथ देना ताकि मैं ये सेशन कंप्लीट कर पाऊँ, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। दैट इज कॉल्ड टॉकिंग टू योर बॉडी। अगर आप आपकी बॉडी से टॉक करोगे ना कि आई एम कंप्लीटली हील्ड, तू ही बता मैं क्या करूं, कि मैं अंदर से, मेरी, सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपका सिर दुख रहा है या आपके नीज दुख रहे हैं, आपके हाथ आपके नीज पे रखना और आपकी बॉडी को ऐसे पूछना, मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे तुझे आराम मिले। आपको देखना, आपको खुद ही आंसर आ जाएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसके लिए नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर ये चीजें, और वो एक्सपीरियंस आके फिर शेयर करना कि रियली यू यू चेंज दैट सिचुएशन, दैट टाइम। दैट इज वाई इफ यू आर नॉट वेल, हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के बोलो, पूछो कि मुझे क्या चाहिए, तो आपकी बॉडी आपका सिम्टम्स खुद बता देगी। क्योंकि ये भी मैंने रियलाइज किया, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे आज 3-4 साल हो गए, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। आफ्टर 21, माई जब मेरे हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, दैट वाज द लास्ट मेडिसिन आई हैव टेकन। मैं मल्टीविटामिन भी नहीं खाती हूँ। द रीजन बीइंग बिकॉज योर बॉडी हैज द पावर टू हील। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, इमोशंस are connected with your parts. Everywhere where you have knots, where you have blocks in your body, are because आपने अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया ना, आपको पता है कैंसर के लिए क्या रिसर्च हुआ था, कि जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया ना उसको कैंसर होता है। सो दैट इज हाउ, इफ यू नो हाउ योर बॉडी इज वर्किंग, यू विल अंडरस्टैंड। तो आपको जो चीज चाहिए, आपकी बॉडी को बोलो, आपकी बॉडी को बोलो, गिव मी द स्ट्रेंथ टू सिट एट दिस, इन दिस सेशन। मैं 3:30 बजे उठती हूँ, आई सिट टिल नाउ, आई हार्डली स्लीप ऑल्सो इन द आफ्टरनून। सो वाई आई एम एबल टू सिट? वाई आर यू सीइंग मी सो एनर्जेटिक नाउ एट दिस एज of 58? My age is 58 because here I have told my body, I tell my body। अगर आपकी बॉडी को आप बोलोगे नहीं यार मेरे से नहीं होता है, नहीं यार मेरे से नहीं होता है, तो क्या होगा? आप बॉडी को वो सिग्नल दे रहे हो कि बाबा मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ, राइट? बट इमेजिन आप घर में अकेले हो और आपको बुखार आ गया, आप क्या करते हो? आपको उठ के पानी लेना है, क्या करते हो आप? कोई तो अनम्यूट करके बोलो। मैं इतना कमजोर फील करके मैं सो ही जाती हूँ हमेशा। पता नहीं इतना लेजी बनती हूँ। आज से पहले क्या होता था कि एवरी न्यू ईयर के पहले मैं बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाती थी और मैं खुद ही बोलती थी मैं कल से करूंगी, कल से करूंगी, और वो कल कभी नहीं आया। इस बार मैंने ठान ली, आई विल डू, एंड आई टेल माई बॉडी एवरी डे, एंड रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया। एंड यू हैव प्रॉमिस्ड मी ऑल्सो। यस। सो आप मिल बेसिकली, गए, यही मेरे लिए बहुत अच्छा। हमारे माइंड में वो रिवायरिंग नहीं हो रहा है। सो योर बॉडी, योर ब्रेन, योर होल सिस्टम वर्क्स थ्रू दिस। सो व्हेन यू टेल योर ब्रेन और व्हेन यू टेल योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप कभी भी टच करके देखना, जब भी आपको ऐसा लो फील होता है ना कि मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत डिप्रेस फील हो रहा है ना, just keep your right hand and keep your left on that and just speak to your heart. What is that is bothering you? That is why I said today that body is the creator. What is bothering you? Tell me na, and you will see your, you will start getting that answer. सब answers आपके अंदर है। आपको किस चीज की जरूरत है ना, आपकी बॉडी बताती है। वी आर मेड दैट वे कि हम अपने आप हील हो सकते हैं। डू यू नो, एवरी 3 months
हमारे सेल्स चेंज होते हैं बॉडी के? हु नोज दिस? हु नोज दिस? एवरी 3 मंथ्स हमारे बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं। और अगर हम वो बॉडी के सेल्स को कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स के बाद भी अगर हम यही बोलते रहे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे सर्दी हो जाती है, मुझे सर्दी हो जाती है, मुझे मुझे कफ हो जाता है, मुझे ये चीज हो जाती है, तो आप आपके सेल्स में क्या पास कर रहे हो? तो वो जो सेल्स जिसके ऑलरेडी सर्दी खांसी जो भी बीमारी थी, वो जाएगा ही नहीं ना। वो वापस से वही सेल्स में आ रहा है, वो सुन रहा है ना। आपके सेल्स सुनते हैं, ध्यान रखो ये। Your body listens to you. That is why I said that your body is a creator. Today, write down this sentence. My body is a creator. बड़े अक्षरों में। तो अब आपको ध्यान आएगा कि आप आपकी हेल्थ खुद से कैसे इंप्रूव कर सकते हो। My body is a creator. कैसे? अगर आपने छोटी छोटी चीजों में, अगर आप ऐसे आपके बॉडी के सेल्स, तो वो जो सेल्स रिन्यू होने वाले हैं, उनको फिर से वही नेगेटिव स्टेटमेंट्स मिल रहा है कि मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, तो वो रिन्यू हो ही नहीं, होंगे ही नहीं। राइट? सो एवरी 3 मंथ्स your cells are renewing, but you are not paying attention. So why not put positive vibrations, say positive things? वाओ, मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, आई एम सो गुड। फेक इट टिल यू मेक इट, यानी फेक बोलते जाओ और आप देखोगे कि वो चीज रियलिटी हो जाएगी एक दिन आपकी। अभी तो आपने सिर्फ उसको यानी ऊपर सुपरफिशियल लेवल में आपने फेक करना चालू किया। नहीं जिंदगी अच्छी है ना, तो भी बोलो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। एंड यू विल सी आपकी जिंदगी धीरे 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 करते करते आपकी जिंदगी ऐसी अच्छी बन जाएगी। आज जो भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है अपनी बॉडी से। आपकी बॉडी खुद आपको बोलेगी भाई ये चीज कर, तो ये तुझे अच्छा लगेगा। If you're having fever, if you're having pain, if you're having back pain, understand what emotion you have stuck, what emotion is stuck there. There is some emotion जो नॉट्स बन के वहां पे एनर्जी कुछ भी नहीं है। पता है, हमारे पास डिजीज नहीं होती है, वो एनर्जी जो होती है ना इमोशन की, वो स्टक हो जाती है। एक दिन मैं एक्सप्लेन करूंगी वो आपको कि कैसे हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है एंड देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ डिजीज। इट स्टार्ट्स मेकिंग यू डिस ईज, दैट इज वाई हम उसको बोलते हैं डिजीज। ओके? बाकी डिजीज कोई बात नहीं होती है, देर इज नो डिजीज। मैंने परसों एनएलपी का वर्कशॉप अटेंड किया, उसमें भी वो राम वर्मा ने यही कहा कि हमारी जो बॉडी होती है वो कोई डिजीज होती नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। वो बीमारी नहीं है, वो सिम्टम है, बीमारी नहीं है वो। गैस होना सिम्टम है, बीमारी नहीं है। एसिडिटी होना नॉट सिम्टम, आई मीन नॉट डिजीज, इट इज अ सिम्टम। तो यू अंडरस्टैंड, दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन कि जो हमको चाहिए वो हमारे अंदर है, बट हम हमारे अंदर देखते ही नहीं है ना, देखते ही नहीं है। तो सो ट्राई फ्रॉम टुडे, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी। आस्क योरसेल्फ, जब भी आप बीमार पड़ते हो, सिर दुख रहा है, सिंपल थिंग, जस्ट डोंट गो रश पॉपिंग इनटू अ पिल, जाके गोली खा लिया नहीं। गोली इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, टेम्पररी रिलीफ। बट आप जब अपनी बॉडी को खुद से समझने लग जाओगे ना, मुझे भी टाइम लगा, अपने आप हील करना शुरू कर दोगे एंड मिरेकल्स हैपन ना। ये बुक जब आप करते हो, बिकॉज जिस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड हेल्थ के लिए उतरना चालू करते हो ना, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इट रियली बिकम्स मैजिकल। और ये जर्नी इतनी मैजिकल हो जाती है ना कि आपका दिल उसमें अटक जाएगा कि नहीं मुझे बार बार करना है, बार बार करना है। और मैं जितनी बार मैजिक बुक करती हूँ ना, मेरे लिए नए ओपनिंग्स होते हैं। मैं जितनी बार मैजिक बुक करती हूँ, मेरे पास अलग जगहों से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। मेरे मेरे मेरी लाइफ में अलग से कोई नई नई चीजें होनी शुरू हो जाती है। इट हैपेंस, आई एम नॉट ब्लफिंग, इट हैपेंस में। आई एम अ पर्सन हु विल नेवर ब्लफ।
मैं जो एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं वही बात बताती हूँ. So start doing that. Be very grateful. Just now, I'll give you 5 minutes. Just take five, give yourself more 5 minutes. Write down today. आप जहां पे भी बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो, ज्यादा नहीं लिख पाओगे तो एटलीस्ट 10 मेरे सामने लिखो. थैंक यू फॉर द फैन. थैंक यू फॉर द ट्यूबलाइट. जो आपके आजू बाजू में आपको नजर आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो लिखूंगी. आपको जो नजर आ रहा है आप वो लिखोगे. उस फॉर्मेट क्या रहेगा? थैंक यू फॉर द सोफा आई एम सिटिंग. थैंक यू फॉर द बेड मैट्रेस आई एम सिटिंग. थैंक यू फॉर द कुशन विच इज गिविंग मी सपोर्ट. या थैंक यू फॉर द चेयर. जो भी आपके पास अभी करंटली है, जस्ट राइट थैंक यू फॉर दिस. स्टार्ट राइटिंग. If you really want to see the difference, writing is only going to make you. सिर्फ आपने आज 10 भी लिख लिया ना, तो you will get into that practice. That is why I'm trying to increase the practice for you people so that format एक बार आपको समझ में आ जाए, then you all can practice on your own. जो भी आपके मन में आ रहा है, right? Thank you for that. Thank you for the light. Thank you for the table. Thank you for the laptop. Thank you to my lovely participants who are remaining awake and participating in this session. आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में लिखो. रमेश कुमार जी, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो. Write down thank you for all the things you see. Thank you for the magic book. Journey. Thank you for the Wi-Fi, which helps me conduct the sessions. आज आप सिर्फ थैंक यू भी लिखोगे ना तो बहुत है. थैंक यू फॉर दिस थिंग. रीजन मैं आपको बाद में लिखाऊंगी. जब हम लिखना शुरू करेंगे तब आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट समझ में आएगा. थैंक यू फॉर माय फोन. आपके रूम में जो जो आपको चीजें दिख रही है ना, आप सिर्फ थैंक यू की भाषा में लिखो. थैंक यू फॉर द बेड. थैंक यू फॉर द सोफा. थैंक यू फॉर द लैपटॉप. थैंक यू फॉर द टेबल. थैंक यू फॉर द रोलिंग चेयर. जो भी आपके पास आप यूज कर रहे हो करंटली, आप लिखो. पानी की बोतल है आपके सामने, तो आप उसको भी थैंक यू बोलो. आपका पानी का ग्लास है, आप उसको भी थैंक यू लिखो. Just write thank you for all the things you're seeing in your, at least 10 I want you to write. फील करके लिखो कि आपको सच में आज फील हो रहा है कि मेरे पास टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, फैन है मेरे पास, मेरे रूम में कर्टन्स है, विंडोज है. और क्या है आपके पास, लिखिए.
1 more minute. वॉशरूम है आपके पास वो रूम में, तो वो लिखिए। जो भी आप जहाँ पे बैठे हो, आप हॉल में हो, तो आप हॉल के बारे में जो जो चीजें वहां पे है आप लिखिए। अगर आप बेडरूम में हो, जो भी आपको चीजें दिख रही है, आप उसके लिए थैंक यू लिखिए। जस्ट थैंक यू लिख दीजिए, और कुछ मत लिखिए, बस थैंक यू फॉर जो भी चीज आप। थैंक यू फॉर द पेन एंड द जर्नल यू आर राइटिंग। थैंक यू फॉर दिस टाइम यू गॉट टू सिट इन दिस जर्नी। मैं भी लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी टाइम निकाला ये सेशन लेने के लिए। सो आई एम राइटिंग दैट ऑल्सो। आपके पास फोन का स्टैंड है, आपके पास चार्जर है, आपके करीब पड़ा हुआ, आप उसके लिए लिखो। लिख लिया? एटलीस्ट 10, 15, 16। हमनी, यू कुड राइट। हमनी, यू कुड राइट। यस सपना मैम, अनम्यूट एंड से हमनी, यू कुड राइट। पेज में 13 लिखने का गैप था, 13 लिख लिया। Very good. I could write 16. Very good. So it's not about counting. It's about getting that feeling कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं ऑलरेडी, जिसके लिए हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं दिल से। दिल से शुक्रिया किया ही नहीं, थैंक यू रैंडमली। पर हमने चीजों के लिए आज तक शुक्रिया कभी नहीं बोला होगा, राइट? कभी हमारे वॉशरूम को शुक्रिया नहीं बोला, बेड को शुक्रिया नहीं बोला, राइट? ये अमेजिंग नहीं लगता है? कभी सुनते हो तो यार, हमने कभी आज तक ये चीजों को थैंक यू नहीं बोला, राइट? मैम इसके लिए बोला। यू गॉट इट टुडे। यस मैम, गुड यू सेड थैंक यू। थैंक यू बोला मैम। तो अभी कल से मिरर बुक में ये यूज करना सुबह में। यस मैम, आपने आज सुबह बोला था सब अपने अपने पॉकेट मिरर्स निकालो, तो मेरे पास सिर्फ ये बड़ा वाला मिरर ही था। तो मैंने सोचा, मैंने मैनिफेस्ट किया था, सुबह किया और शाम तक आ गया। यू टोल्ड कि मैं तो मैनिफेस्ट कर बहुत रही हूँ, आ ज्यादा थैंक जाएगा। गुड, ग्रेट, अमेजिंग। यू वाह, मैम। अमेजिंग। आई मीन इट्स रियली थैंक यू मैम। अमेजिंग। मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट? Yes, only if you're from truly grateful from your heart. That is how you see the miracles. मैंने तो आपको भी मैनिफेस्ट किया था मैम। मैंने जैसे ही मैंने बोला मुझे गुरु चाहिए, मैंने पूरी रात मैंने बोला एक गुरु चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। और नेक्स्ट डे तस्नीम ने आपके बारे में ग्रुप में डाल दिया था। शाम तक आपका नंबर भी मिल गया, आपसे बात भी हुई, और ज्वाइन करने का ये जो गुड फॉर्चून। थैंक यू सपना मैम। आप, यू आर रियली ग्रेट सोल। यू आर जस्ट मेकिंग मी वेरी दिस थिंग। आई एम रियली वेरी, मैं आप ही के जैसे छोटी सी हूँ। जो मैंने सीखा है वो नॉलेज में आपको पास कर रही हूँ, नथिंग एल्स। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग पास कर रही है मैम आप यस जानते आई हैं वॉन्ट, टाइम यस आई आपने वॉन्ट दिस बुक देखा, टू मुझसे रीच। बात किया, तो मेरा चेहरा कैसे था, अभी यस, कैसे हूं मैं, कितना डिफरेंस आ गया that difference, so yes, शॉर्ट टाइम I में। can, yes, from the थैंक very यू। first day, I am really happy to see you, blessed. कल आपने जो मिरर बुक के टाइम पे जो गाना भी गाया, अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। आई मीन इट कुड थैंक यू relate to the mirror, like it was really very good. So those are something different what we do in the mirror book, some activities, but that is like something you enjoy also, right? Because there मैम। you are delving into yourself, you're looking ये inside. दोनों सेशन करने से ही फायदा ज्यादा मिलता है। अगर सिर्फ एक सेशन करो तो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। दोनों करने के टाइम पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। Okay. Maybe that's good for you if you are getting that. It's really good. मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सवेरे टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं टाइम निकाल कर रही हूँ मैं। Obviously, you have to. We always say, देखो,
अंबानी, मित्तल, ये जो काम करते हैं, इनके पास भी तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इनके पास थोड़ी ऊपर वाले ने कुछ पर दिए होते हैं कि ये इतने आगे पहुंच जाते हैं, राइट? साइंटिस्ट जो होते हैं, इनके पास भी तो 24 घंटे, तो फिर ये इतने डिस्कवरीज कैसे कर लेते हैं? Yes. तो हम अपने हमारे को माइंड को उनको पहले दिन ट्रेन बोला करना था, होता है कि अगर, शिद्दत के बारे में बोला था। हाँ, पहले दिन आपने शिद्दत से करने को बोला था। जब आप उसके बाद शिद्दत से करोगे ना, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, आप मिराकुलस रिजल्ट्स देखोगे। मिराकुलस रिजल्ट्स देखोगे। दैट इज व्हाई आई वांट दिस बुक टू रीच टू पीपल। जितना ये बुक सबके पास जाएगी, आप आगे, आप लोगों को हील करो, आप आगे लोगों को ये पास करो और बोलो, बताओ कि सिर्फ, क्योंकि आपको पहले, आप अभी बताओगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। बट जैसे ही आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप एक्सपीरियंस करोगे ना, आपका खुद दिल होगा कि मैं दूसरों को बताऊं। और फिर आप खुद बोलोगे कि आप ये करो। एंड फिर आप वो काम कर रहे हो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बुक को हमको आगे पहुंचाना है। बिकॉज जो जितना हम ये बुक को प्रोपगेट करेंगे ना, इतनी, यानी ऐसे, लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी से शुरू करो, अपने सोसाइटी से शुरू करो, अपने फ्रेंड सर्कल से शुरू करो। मैंने भी पहले प्रैक्टिसेस, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मैंने मेरे फ्रेंड्स को ही शेयर करती थी फ्यू प्रैक्टिसेस। और मैं सिर्फ उनसे ही ये बारे में बात करती थी, मैं बाहर नहीं बात करती थी। बिकॉज आई नो कि सम बिलीव, सम डू नॉट बिलीव। बट जब आपका बिलीव क्रिएट हो जाता है ना, तो आप खुद ही सबको जाके बताना शुरू करोगे। एंड यू विल वांट कि उनकी भी लाइफ अच्छी हो, राइट? तो पहले आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट करो, आप, यू क्रिएट दैट मैजिक्स इन योर लाइफ, और फिर आप देखोगे कि आपको खुद का वो डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है? सो वी एंड द मीटिंग टुडे। बीइंग थैंकफुल, से थैंकफुल टू योर बेड एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके? सो थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू Thank you मैम। everyone for joining. If you can write, I will not force you. If you can write today or tomorrow morning, write again 10 gratitude of for your parents. Make it, thank you Tahira. वो make it a routine कि आप 5 मम्मी के लिए, 5, मैं ज्यादा नहीं बोलती, मैं तो 10-10 लिखती हूँ, बट आप 5 5 भी अगर लिखोगे ना, 5 मम्मी के लिए, 5 पापा के लिए, और इट विल बिकम मोर नाइस, यू विल गेट दैट सोर्स। आपका सोर्स आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके? इवन इफ योर मदर इज नॉट देयर इन योर वर्ल्ड, राइट अबाउट हर, राइट, राइट अबाउट हर, वट एवर यू रिमेंबर, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट? चलो, let's join our hands, close our eyes. Thank you God for being, helping us in this journey. So thank you everyone for joining tonight for this session. Keep doing your practices, keep creating miracles in your life. Thank you. Thank you. Thank you, Akila. Thank you. थैंक यू मैम। Yeah, thank Thank you. you. Thank you, Sapna. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Manjusha. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Ramesh ji.